हम इधर इधर से उधर तक टोटल आना चाहिए, है ना। हम लोग नॉइस पॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे थे। नॉइस पॉल्यूशन, और नॉइस पॉल्यूशन पे डिस्कस करने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था हमने हर एक चीज पे इसकी तीव्रता या इसकी इंटेंसिटी या इसका डेसिबल हर एंगल पे देखा था कि कितने पे क्या चीजें हम सुन सकते हैं, है ना। कितने पे क्या चीजें हम सुन सकते हैं। जरा इधर कैमरा घुमाना है इस साइड, तो पूछना है, पूछेंगे, खड़े हो जाओ तो। बताओ, जो फुसफुसाहट की आवाज होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। ये होती है 70 डेसिबल। 70। तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। जो लाउड स्पीकर होता है नॉर्मल, उसका डेसिबल कितना होता है। क्या कर रहे थे, एक हफ्ते के आसपास छुट्टी थी, क्या कर रहे थे। सर घर में मिट्टी हो गई, ओ भाई, सिंपल हार्ट है, 5 दिन हो गया, एक हफ्ता मतलब समझ लीजिए कॉल ही नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, पढ़ाई वढ़ाई किया था। यस सर। क्या पढ़े थे। सर स्टेप अप बैठिए। हाँ, स्टेप अप बैठिए। अच्छा। और ये ईवीएस में क्या पढ़ा था। सर ईवीएस में डिजास्टर मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो उसमें डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर व्हाट इज डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई ऐसा नेचुरल या मैन मेड इवेंट जिससे कि अच्छा, तो एक चीज तुमने बोला मैन मेड एंड नेचुरल। मैन मेड क्या होता है और नेचुरल क्या होता है। नेचुरल मतलब जो प्रकृति के द्वारा हो। हाँ, और मैन मेड मतलब जो मानव निर्मित हो। अच्छा, फिर उसके आगे बताओ। उसी पर पीपीटी बना रहे थे सर। तुमने पढ़ा क्या ईवीएस में, सर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बताओ ना उसके बारे में, एक्सप्लेन करो। डिजास्टर मतलब होता है सर नेचुरल की कोई ऐसा इवेंट, मैन मेड नेचुरली कोई ऐसा इवेंट जो कि जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, और और पूछिए ना सर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। डिजास्टर मैनेजमेंट का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उससे कोई ऐसा वो करोगे जिससे एडवांटेज उसका क्या है। क्या सर। उसका एडवांटेज क्या है। उसका एडवांटेज। हाँ, डिजास्टर का एडवांटेज। हाँ, दो चीजें, कोई भी चीजें होती है तो उसको हम दो एंगल पे बात करते हैं ना, एक एडवांटेज मिलता है हमको, दूसरा डिसएडवांटेज मिलता है। तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। असाइनमेंट किए। सर थोड़ा बहुत सर पूरा कर लेते सर। आज मैं, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा, लिख कर ले लो, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम दोनों सेक्शन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये चीजें ध्यान रखना। तुम्हारे पास टाइम कितना है। एग्जाम का टाइम कितना है। 2 मंथ। इन बच्चों के कंपैरिजन में और उन बच्चों के कंपैरिजन में तुम बहुत पीछे हो। हम तुम्हें होपलेस नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी स्थिति बता रहे हैं। उन बच्चों को केवल 48 घंटे का टाइम मिला था, 30 एक्सपेरिमेंट किए हैं। कितना, 30। अगर 30, 2 बच्चे ऐसे थे कि वो केवल 1-2 घंटे में करके दिखाए थे 30 प्रेजेंटेशन।
और तुम इतनी बड़ी शरीर लेकर के, इतना सब कुछ लेकर के बताओ आ जाओ बेटा, बताओ कि तुम बताओ कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका असाइनमेंट कंप्लीट ना हो? किसी से भी पूछो। और उस दिन हमने बोला तो उस दिन तुम कहे कि सर हम नहीं कर पाएंगे। याद कर क्या? याद कर मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम इसी प्लेनेट के हो कि अदर प्लेनेट के हो? ये सब भी तो बच्चे हैं। सही लोगों ने याद नहीं किया। तो उसको अदर तरीके से तो भी लिया जा सकता है। तुम्हें क्या, अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो तुम डायरेक्ट उसको पहले कुछ थोड़ा तो दोगे, पानी वानी पिलाओगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके भागोगे? थोड़ा बहुत तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि थोड़ा कुछ उसके मुंह में ऑक्सीजन लेवल तक चला जाए, फिर उसको लेकर भागो, कुछ तो रहेगा। मतलब सर कि ऑन द स्पॉट तुम्हें जरूरत है असाइनमेंट की, और तुम 30 असाइनमेंट तुम्हें लर्न करने में कितना टाइम लगेगा? तुमने कभी इस चीज पे ऑब्जर्वेशन सोचा? उड़ांग पड़ांग क्वेश्चन करते हो और उड़ान पड़ांग माइंड रहता है। ये सब भी तो बच्चे हैं। ये सब तो हम बिना याद किए आपको लिख के देंगे, आप कहेंगे तो हम आपको समझा देंगे। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझो बस। तुम समझो और तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो कि एग्जाम में अच्छे से नंबर पा सको। तुम्हारी सिचुएशन ये थी कि नंबर नहीं पा पाए हो तुम ठीक से, और मैं कैसे पास हो ना इन्वायरमेंट में, पास होने कॉपी देखोगे तो किस तरीके से पास किया हो वो मैं जानता हूं। एक पेज में इन्होंने लिखा है, अभी आप बताओ बेटा, एक पेज में हम 17 नंबर दे सकते हैं? आप ही बताओ, एक पेज में हम 17 नंबर दे सकते हैं इनको? कितना भी अच्छा ये लिखा क्यों ना हो, मैंने अपने रिस्क पे इनको पास किया है, लेकिन ये चीजें इनको समझ में नहीं आती। हम तो वो कर दिए, मान लो यूनिट टेस्ट में मैं कर दिया, बाकी बोर्ड में कैसे करोगे? बोर्ड में कैसे करोगे बेटा बताओ? इस बच्चे से तुम्हारा कंपैरिजन करा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, काफी आगे है। जितने भी बच्चे हैं इसमें इंग्लिश मीडियम से हो ना, वही कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। समझे इसका मतलब? लिप्टेस जानते हो, एक प्लांट होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, जिसकी बल्ली बनाई जाती है, लंबा चौड़ा होता है काफी, है जिसकी लंबी लंबी होती है, बल्लियां बनाई जाती है, और फिर काफी लंबा होता है वो। ऐसा नहीं है कि उसमें लिप नहीं लगी होती, लिप पत्तियां लगी होती हैं, लेकिन वो छायादार नहीं होता है। उसका फल भी जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। उसकी जो लकड़ियां होती हैं वो केवल केवल क्या करती हैं, इसी के काम आ सकती हैं, दूसरे के काम नहीं आ सकती, फट जाती यार। या तो तुम मल्टी टैलेंटेड रहो। आज के टाइम में अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो तुम कैसे सक्सेस हो पाओगे? तो स्मार्ट, ये बच्चे हैं हमारे स्मार्ट को कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कह रहे हो करने के लिए, पता नहीं तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम किस घड़े में किस मिट्टी के बनाए हुए हो तुम, है? बताओ। नेक्स्ट डे तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो के आना चाहिए। अब तुम चाहे जैसे करो, नींद अपनी त्यागो, है ना? कहा गया है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की तरह क्या होना चाहिए? कौवे की तरह क्या होना चाहिए? कान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम,
बकुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रत थे बच्चे, जो कुत्ता होता है कुत्ते के तरीके से नींद होनी चाहिए। अल्पहारी, कम खाना चाहिए। हमें तो नहीं लगता है शरीर देख के। अल्पहारी, गृहस्थ त्यागी, इतने बच्चे जो आए हुए हैं, वो ये बच्चा आया, बहुत से बच्चे यहाँ हॉस्टल लेकर रहते हैं, घर को त्याग दिए हैं। अल्पहारी, गृहस्थ त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी की ये 5 लक्षण होने चाहिए। ऐसा कोई लक्षण है तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ रहा है इसमें से कुछ? चलो बैठ जाओ, टाइम ज्यादा है। अब बताओ बेटा, फुसफुसाहट का इंटेंसिटी हमने कितना बताया था? हाँ बेटा, फुसफुसाहट हमने लिखा है ना? तुम्हें याद है दुबे जी? आपको याद है बेटा? हाँ, तुम्हें याद है बच्चे? लगभग तो कौन कौन सा याद है बता। और उसमें नहीं, हमारे कौन कौन सा याद? साहट का 10 से 25, रेडियो का 30 से 40 और अमूल्य साइकिल का 70 और नई कंप्यूटर का वो। चलो ठीक है बेटा। चलो अब हमें क्या, बैठ जाओ। हमें मेन चीज ये रखना है बेटा कि चाहे आप लोग, आपका नंबर 25 हो या 26 हो, आपका नंबर चाहे 25 हो या 26 हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की नहीं। और एक टीचर का अच्छा रिस्पांस तभी माना जाता है कि जब 25 में से लगभग उसका रिजल्ट 20 प्लस तो होना ही चाहिए। बाकी सभी का बैग हर किसी का होता है, बैग हमारा भी लगा था। हम लोगों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेटा पास होने के लिए लोग तरसते थे, या जो यहाँ का स्टाफ होगा कोई, उनसे पूछोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस पाने के लिए और पास होने के लिए एक टाइम ऐसा था, हम लोगों के टाइम लोग तरसते थे। जो प्रोफेसर तो होते थे ऑलराउंडर, पूरे वर्ल्ड से आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और कापी जो चेक करते थे पढ़ पढ़ के चेक करते थे, और रिजल्ट देने में बेटा उनको 5 महीने लग जाते थे। और 127 में से लगभग 55, 20, 40 इस तरीके से बच्चे पास होते थे। बाकी इस 55 में 20 फ्रेश होते थे, 10 बैक होते थे, और 10 के लिए पूरा सेमेस्टर लग जाता था। एकदम कहा जाता है ना, एकदम तपा डालते थे। एकदम ये जान लो कि जैसे क्रीम से मक्खन निकाला जाता है, उस तरीके से एकदम बना देते थे। और बहुत सी चीजें यही हैं कि लोग छोड़कर भाग जाते थे, और जो संघर्ष करने वाले थे कि नहीं भाई हमें यही पढ़ना है, वो आज कुछ बन गए। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि इस समय वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, हमारे जैसे लोग अभी पड़े हुए हैं, प्राइवेट संस्था से अपना काम चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये है कि हम लोगों के बैच के 20 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 15 लोग सक्सेस हो गए हैं, 5-6 लोग और बच्चे। और गवर्नमेंट अच्छी खासी जगह, गवर्नमेंट की जगह से ऐसा नहीं कि अच्छी खासी जगह, और एज एडिशनल पोस्टों पे और गजेटेड ऑफिसर की जगह। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आपकी ये हार्ड वर्किंग लॉस जाएगी, लॉस नहीं जाएगी। चोरी बेईमानी तो नहीं करोगे, एक रेस्पेक्टफुल जिंदगी जियोगे। लेकिन बेटा कभी कभी ये जो मन है ना बहकावे में आ जाता है, तो उस पर भी उतारू हो जाता है।
तो ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारे आपको अपने आप को धब्बा लगे, क्योंकि बेटा मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि मैं उस चीज़ को आपके लिए नहीं अलाउ करूँगा कि आप करो ऐसे। बाकी भाई आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको बताना हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप अपने माता पिता के लिए, अपने लिए करिए। और आज के टाइम में बच्चे जो पढ़ना है चीज़ों को स्मार्ट तरीके से, किस तरीके से? स्मार्ट तरीके से पढ़ाइए। जो हेडिंग थी आपको क्या क्या हमने डलवा दिया था बेटा? चलो, हमें बेटा अब इसके स्रोत के बारे में जानना है ना? जो हमें कौन सा नॉइज पोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था ना, हम लोग नॉइज पोल्यूशन। अब यहाँ पे सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। और इसका सोर्स जो हमें डिस्कस करना है बच्चों, उसके दो पार्ट्स हैं, एक नेचुरल सोर्सेस है और दूसरा क्या है बेटा? आर्टिफिशियल सोर्सेस। है ना? एक नेचुरल सोर्सेस है और दूसरा क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस आप कह सकते हो बेटा जैसे अर्थक्वेक। सेकेंड ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? वोल्केनो, है ना? वोल्केनो, ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं। ज्वालामुखी देखते हो जो फटता है, देखते हो? हाँ, बिल्कुल। अर्थक्वेक से बेटा देखते हो कि जब प्लेटें इधर उधर होती हैं, जब प्लेटें इधर होती हैं तो ज्वार भाटा उठता है ना बहुत। अभी अभी देखो इधर आपके बंगाल साइड में ये एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, और भुवनेश्वर उड़ीसा, इस साइड में ओशियन बैंक है ना, सी बैंक है, समुद्र का किनारा है ना बेटा? समुद्र का किनारा है कि नहीं है? और समुद्र का किनारा, यहाँ से ये कह सकते हो कि जब बेटे पानी आता है, किनारे के आसपास जितने भी घर द्वार बसे होते हैं तो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और जब वो गिरता है तो आवाज होती है कि नहीं होती? तो ये किसके अंडर में आएगा बेटे? नेचुरल के अंडर। किसके अंडर में आएगा? नेचुरल के अंडर। और दूसरा जो इसमें कहा गया है, और फिर उसके बाद जो हमारी जेनिथ होती है, जेनिथ मतलब चोटी जो होती है, चोटी से जो वाटरफॉल होता है, चोटी से जो वाटरफॉल होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची चोटी से नीचे गिर रहा है, तो उससे क्या होता है बेटा? नॉइस पॉल्यूशन उससे भी कहीं ना कहीं होता है। झरनों से जल का गिरना, है ना? और फिर उसके बाद जेनिथ ऑफ ब्रेक, पहाड़ों का टूटना, लैंडस्लाइड होना, ये सब किसके अंडर में आते हैं बच्चे? नेचुरल सोर्सेस के अंडर।
किसके अंडर में आते हैं? नेचुरल सोर्सेस के अंडर। अब बात आती, इतना चीजें समझ में आ गई? मृदुल श्रीवास्तव समझ में आया? आपको आया बेटा? फिर उसके बाद आर्टिफिशियल की बात अब हम देखें। आर्टिफिशियल के बारे में, ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, पटरियों का उखड़ जाना, और फिर ये जो साउंड है बहुत तेजी से साउंड करना। आप जाते हो कहीं, मेला लगा होता है, अगर डीजे लगा होता है तो कान एकदम झनझना जाते हैं। हाँ, और फिर बेटा उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो केमिकल रिएक्शन के अंडर में आती हैं, जैसे बेटा टीएनटी हो गया, एनटी हो गया, जैसे आरडीएक्स हो गया, है ना। ये सब बेटा क्या होते हैं, बहुत इतनी तेज, अगर कहीं पे टीएनटी का फुल फॉर्म जान लो बेटा, ट्राई नाइट्रोटोलुएन।